बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियाजी क्लास 10 की मशक 1.2 के ये पहले दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट्स हैं जिसमें हमने जो कम्प्लेक्स अदाद होते हैं उनको जमा करना है, उनको माइनस करना है, उनको ज़रब करना है और उनको तकसीम करना है। ठीक है, सो कम्प्लेक्स अदाद पर ये जो चारों ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस ज़रब तकसीम, ये हम करेंगे। एंड दूसरे क्वेश्चन में हमने हर कम्प्लेक्स अदद का जमई माकूस लिखना है जो कि बिल्कुल ईजी है। इसमें ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें तो मुख्तसर कीजिए और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखिए। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। इनको हमने एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, यानी कि इन दोनों को प्लस करके एक में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये। तो चलिए इनको प्लस करते हैं। ये क्वेश्चन है, हम यहाँ एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने ये प्लस जो है अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको तोड़ना होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन प्लस वाला है, इसमें यहाँ पर ये जी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी क्वेश्चन से। तो पहले वाली की जो ब्रैकेट है वो उसी तरह से टूट जाती है, 2 + 5 आयोटा आप इसी तरह से लिख लोगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने बराबर का साइन यूज़ करना है। 2 + 5 आयोटा इसी तरह से आपने लिख लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी दो नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हो, पहले की ब्रैकेट इसी तरह से आपने ख़त्म कर देनी है। एंड यहाँ पर इसकी ब्रैकेट जब खत्म करनी है तो इस प्लस को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके साथ प्लस है ना, हाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस 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 लिखेंगे, प्लस 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 हो गया। एंड आगे हम 3 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। आगे हम जी आयोटा लिख लेंगे, ये जी लिखा हुआ है, जी आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से देखें हमने ब्रैकेट्स को तोड़ लिया है। ठीक है, दरमियान में प्लस हो तो अंदर वाली वही अलामतें आ जाती हैं, अलामतें चेंज नहीं होती। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर इन दोनों के अलामतें चेंज करके लिखना है, और पहले वाली की ब्रैकेट इसी तरह से तोड़ देनी है, वो इसी तरह से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एक जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका हकीकी हिस्सा होता है और दूसरा उसका ख्यालाती हिस्सा होता है। यानी कि हकीकी हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, ख्यालाती हिस्सा वो होता है जिसके साथ अयोटा हो। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हकीकी हिस्सों को इकट्ठा करना है। जैसे ये 2 है, ये हकीकी है, ये 3 है, ये भी उसका हकीकी है। तो इस 2 + 3 को शुरू पर लिख लेंगे ताकि हकीकी को हकीकी में हम ऐड कर लेंगे या प्लस माइनस कर लेंगे। सो 2 + 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 + 3। ठीक है जी, ये लिखकर इसको बेशक आप ऐसे ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आगे जो ख्यालाती हिस्से हैं, इसका 5 आयोटा जमा 5 आयोटा, इसका माइनस जी आयोटा है, तो इनको आगे लिख लेंगे। तो आगे मैं लिखने लगा हूं जी प्लस 5 आयोटा एंड माइनस जी आयोटा। ठीक है, एंड माइनस जी आयोटा। सो के स्टूडेंट्स इस तरह से देखें हमने किस तरह से हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से के साथ जोड़कर लिखा, और अयोटे वाले जो दोनों हैं ख्यालाती हिस्से हैं उनको हमने आगे करके लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हकीकी हिस्से को हकीकी हिस्से में करें। जैसे आप कैलकुलेटर पर भी 2 + 3 कर सकते हो, तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस 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 अलामत बड़ी रकम की प्लस, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। एंड इस तरफ आए तो इस तरफ अगर आप देखो ना तो 5 और जी हम माइनस नहीं कर सकते ना, 5 में से जी नहीं निकल सकता। ठीक है, सो इसमें जस्ट आपने आयोटा को, ये आयोटा दोनों में है, उसको इधर साइड पर कॉमन ले लेना है। बस इसी क्वेश्चन में, अब बाकी सब में हम प्लस माइनस कर सकेंगे क्योंकि उसमें जी वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर, एंड इधर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आयोटा दोनों में है, उसको हम इधर कॉमन ले लेंगे। तो ये दोनों आयोटा को इस तरफ एक दफ़ा हमने कॉमन ले लिया, ये 5 - जी अंदर, यहाँ पर क्या रह जाएगा 5, क्योंकि आयोटा बाहर चला गया 5 माइनस, और यहाँ पर सिर्फ जी रह जाएगा ये। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखें a + b आयोटा की शक्ल में हमने लिख लिया। तो देखें ना, हमने किस में लिखना था, इसको जमा करना था और a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है, a + b आयोटा। अब अगर आप नीचे सवाल देखें, जवाब देखें, सॉरी, a + b, ये पूरी रकम b है और ये आयोटा। तो इस तरह से हमने एक कम्प्लेक्स नंबर में कर लिया, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके एक में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने आयोटा को कॉमन ले लेना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास प्लस वाला है। ठीक है, इसको एक दफ़ा यहाँ पर हमने लिख लिया है। पहली ब्रैकेटें तो आपको पता है इसी तरह से खत्म हो जाती हैं, तो 16 - 3 आयोटा इसी तरह से लिख लें। आगे प्लस 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 9 प्लस 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 2 आयोटा, वो इसी तरह से अलामतें चेंज नहीं होती क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा। ठीक है, सो नीचे अगर हम देखें तो ये 16 है, ये हकीकी हिस्सा है, ये जमा 9 है, इनको पहले लिख लें। तो 16 + 9, ये देखें 16 + 9 दोनों हकीकी हिस्से हैं, उनको पहले लिखकर मैंने ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे प्लस का सिंबल खुद से लगा लिया क्योंकि आगे मैं इनको ख्यालाती हिस्सों को ब्रैकेट्स में लिखने जा रहा हूँ ना।
तो -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा, आगे अगली ब्रैकेट में मैं लिखने जा रहा हूँ तो बाहर मुझे प्लस लगाना है, खुद से ये लगाना है, ठीक है, ताकि प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 ही रही, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये प्लस ना भी लगाएं, ब्रैकेट्स ना भी लगाएं, तो फिर इनको हल करके नीचे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लाजमी नहीं आपने ये रियल के ब्रैकेट्स लगानी है, हेलाती की ब्रैकेट्स लगानी है, आप नहीं भी लगा सकते हो। लाइक अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 16 जमा 9, यहाँ पर चले मैं और लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखें 16 जमा 9, बात समझ रहे हैं ना, 16 जमा 9, एंड आगे -3 अयोटा जमा 2 अयोटा लिख सकते हैं, -3 अयोटा एंड जमा 2 अयोटा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे मतलब ये ब्रैकेट्स ना भी आप लगाएं तो कोई मसला नहीं है, 16 और 9 को जमा कर दें और -3 अयोटा जमा 2 अयोटा कर लेंगे। अब आगे देखें वही काम हम करने लगे हैं, लाइक यहाँ पर देखें ना, 16 और 9 को जमा करेंगे तो वो 25 आ जाएगा, 16 जमा 9 25 होता है, वो 25 लिख दिया। इधर भी अगर देखें 16 जमा 9 करेंगे तो आप 25 आएगा, एंड इधर अंदर इनको हल करना है, माइनस प्लस माइनस करना, तो माइनस से अलामत बड़ी रकम की माइनस आएगी, 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है, 3 के साथ माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है, तो 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालेंगे तो क्या आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या करना था, 3 अयोटा में से 2 अयोटा को निकालना है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। अब लेट सपोज कि ये हमारे पास 3 अयोटाज हैं, 3 अयोटाज में से कितने निकालने हैं, 2 अयोटा को माइनस करने, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, तो ये मैंने 2 अयोटा को निकाल दिया, 2 अयोटा को माइनस कर दिया, तो बाकी मेरे पास 1 अयोटा बचा, तो ये वो मैंने 1 अयोटा नीचे लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, अलामत तो बड़ी रकम की लगा ली हमने, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगी तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत आएगी, और 3 अयोटा से 2 अयोटा निकालना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करना है, 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालें तो 1 अयोटा रह जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमने माइनस करना है, दरमियान में माइनस है, ठीक है, तीसरा और चौथा माइनस वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं एक दफ़ा यहाँ लिख लेता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए इसको हमने माइनस करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले की जो ब्रैकेट्स हैं वो इसी तरह से आपने ख़त्म कर देनी है, तो 9 - 2 अयोटा ही रहेगा, एंड ये ब्रैकेट्स दोनों गायब कर दें। अब ये जो माइनस है अंदर दोनों के साथ ना हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पीछे हमने प्लस को मल्टीप्लाई कराया, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7। तो अगर बाहर माइनस है, अंदर दोनों की अलामतें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि इसकी प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, इसकी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 3 अयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी वही काम करना है कि जो हकीकी हिस्से हैं उनको जोड़कर लिखें, 9 - 7, ये बात है ना, 9 के साथ अयोटा नहीं है, -7 के साथ अयोटा नहीं है, तो इनको पहले लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों हकीकी हिस्से हैं, तो 9 - 7 लिखा है, इसको बेशक ऐसे ब्रैकेट में लगा लें, एंड फिर उसके बाद दरम्यान में प्लस लगाएंगे, ठीक है, ये प्लस खुद से लगाया जाता है, और आगे -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ठीक है, तो -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और दूसरी तरह आपको बताया वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये ब्रैकेट्स आप ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ये हकीकी हिस्सों को पैक किया, ये ख्यालाती हिस्सों को इकट्ठा करके लिखा। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, ये और मतलब ये आप इनमें से एक लिखना है, ठीक है, कैसे कि 9 - 7 ऐसे, 9 - 7 और -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। आप इस तरह भी अगर ब्रैकेट्स आप नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से लिख लो, ठीक है, फिर आगे माइनस प्लस इनको करना है बस। अब ठीक है, हम करने लगे हैं, इनका आंसर आने लगा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 आएगा, और अलामत बड़ी रकम की 9 बड़ा उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एंड इधर हमारे पास अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, 3 अयोटा बड़ा है, 2 अयोटा छोटा है, 3 अयोटा बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पर भी मैं प्लस ही लगाऊंगा, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है, तो 3 अयोटा में से 2 अयोटा निकालें, हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, वो 1 अयोटा बचा था, तो 1 अयोटा हमारे पास आ गया, और एक यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती ना, 3 में से 2 निकाला, एक लिखना नहीं है, बस अयोटा एक दफ़ा लिख देना है, ठीक है। और वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे पीछे अभी बताया कि 3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 3 अयोटा, इसमें से 2 अयोटा निकालें तो देखें 1 अयोटा रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह। या फिर अगर इधर से करेंगे, 9 में से 7 निकाले, 2 आ गया, और माइनस प्लस माइनस करना, माइनस अलामत बड़ी रकम की, 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है, 3 के साथ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएं, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना, 3 में 2 अयोटा निकालेंगे, हमारे पास 1 अयोटा, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को हल कर लेना है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, ठीक है, ये माइनस वाला है। तो ओके स्टूडेंट्स, माइनस और प्लस वाले सवालों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ माइनस जो दरमियान में होगी अलामत, या इन दोनों की अलामतों को चेंज करेगी, प्लस नहीं करेगा, बाकी आगे से तो सेम टू सेम है, ठीक है।
अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी तरह से समझ लें, 11 प्लस 9 योटा माइनस 9 माइनस 7 योटा है, ये हमने यहाँ लिखा। अब जिस तरह से बताया कि पहली ब्रैकेट्स तो इसी तरह से खत्म हो जाती हैं, 11 जमा 9 योटा, इसी तरह से नीचे लिखें माइनस प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 योटा, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, इन दोनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये प्लस है माइनस, या माइनस है प्लस, ये वाला माइनस कर देता है, ठीक है। सो अलामतें चेंज की। अच्छा, अब स्टूडेंट्स 11 मनफी 9 पहले लिखेंगे, 11 हकीकी हिस्सा है इसका और मनफी 9 इसका हो गया, ठीक है। तो 11 मनफी 9 पहले लिख लिया, एंड ये प्लस खुद से लगाना है क्योंकि ब्रैकेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लस खुद से लगाकर 9 योटा, यानी कि प्लस यहाँ लगाए या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, प्लस 7 योटा इधर लिख लिया। अब इधर स्टूडेंट्स अलामत बड़ी रकम की प्लस है कि 11 बड़ा उसके साथ प्लस है, प्लस माइनस 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 करें, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड इधर ये प्लस इसी तरह से, और प्लस 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 अलामत बड़ी रकम की प्लस ही आएगी ना, हाँ 9 बड़ा उसके साथ प्लस है और दोनों के साथ है प्लस है, तो प्लस 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 ही करने, तो 9 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, और योटा हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। तो 9 योटा प्लस 7 योटा 16 योटा हो जाएगा, या 9 में 7 जमा करके योटा दोनों को एक दफ़ा कॉमन आप ले लेते हो। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 जमा 16 अयोटा, ठीक है, बड़ा आसान है ये। सो यहाँ पर आगे स्टूडेंट्स पांचवा पार्ट देखें पहले क्वेश्चन का, इसमें ना 2 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना तकसीम है, तो अगर कोई भी ना हो ना तो वो ज़रब होती है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कम्प्लेक्स अदाद आपस में ज़रब हो रहे हैं। अगर कोई अलामत नहीं है, इस ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट फिर खुल गई है, दरमियान में कोई अलामत नहीं, तो उसका मतलब ज़रब होता है। तो ये दोनों कम्प्लेक्स अदाद आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा यहाँ लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इनको ज़रब किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स ज़रब किस तरह से करना है। ज़रब के लिए बड़ा सिंपल है कि इस 3 को ना आपने दोनों के साथ ज़रब करना है, मतलब इन दोनों के साथ पहले आपने ज़रब करना है, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 3 को इन दोनों के साथ जोड़कर ज़रब में 3 ज़रब 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, 2 माइनस 3 अयोटा। फिर उसके बाद प्लस 4 अयोटा को भी इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज़ आपने याद रखनी है। तो बेसिकली ये जो प्लस 4 अयोटा है इसको भी इन दोनों के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है। सो वो आगे लिख लेंगे, 3 को तो दोनों के साथ मैंने लिख लिया, प्लस 4 अयोटा को यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा, और मल्टीप्लाई, इस ज़रब ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, ये आपने याद रखना है। प्लस 4 अयोटा को 2 माइनस 3 अयोटा के साथ लिख लेंगे, 2 माइनस 3 अयोटा। सो ये चीज़ है कि आप डायरेक्ट मतलब ना ज़रब करो, ऐसे पहले समझ लो, वैसे तो डायरेक्ट भी होता है 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 4 2 बार 8 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। तो 3 को इन दोनों के साथ जोड़कर लिख लें, फिर प्लस 4 अयोटा को इन दोनों के साथ जोड़कर लिख लें, मतलब ज़रब कर लें। तो आप आगे देखें ज़रब करवा लें, जैसे ये बाहर 3 है, इसका मतलब है 3 दोनों के साथ ज़रब हो रहा है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस 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 प्लस, 3 2 बार 6, तो 3 2 बार 6, इसके साथ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 बार 9 अयोटा भी साथ आएगा, 3 3 अयोटा बार 9 अयोटा, ठीक है। एंड आगे प्लस प्लस प्लस, अब जमा 4 अयोटा को दोनों के साथ करना है, प्लस 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 आ गया, और 4 2 बार 8, 4 2 बार 8, और अयोटा भी इसके साथ है, अयोटा भी आएगा, 4 अयोटा 2 बार 8 अयोटा, ठीक है, और प्लस प्लस प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 बार तो हो जाएगा 12, 4 3 बार हो गया जी ये 12, एंड अयोटा अयोटा बार, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ लाइक आपको पता है अगर अयोटा ज़रब अयोटा हो ना तो इसकी पावर 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, तो दोनों अयोटा को एक करके पावर्स को जमा कर दिया जाता है, 1 और 1 2 हो जाता है, तो अयोटा की पावर 2, तो अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी एक अहम बात है जो कि पीछे हमने सीखी थी, अगर आप गौर से देखो ये 6 चलें अकेला है हकीकी हिस्सा और कोई नहीं हमें नजर आ रहा, ये है हलाती हिस्सा ना अयोटे वाला, ये भी है हलाती है अयोटे वाला, इन दोनों को पहले नफी जमा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, अलामत बड़ी रकम की लगानी होती है, तो 9 बड़ा है या 8, 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है तो नीचे भी माइनस आएगा, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकालेंगे तो जस्ट एक अयोटा हमारे पास रह जाएगा, 9 में से 8 निकालें एक, और एक लिखने की जरूरत नहीं, बस अयोटा लगा दें। एंड इधर देखिए ये जो अयोटा स्क्वायर है ना, ये ख्यालाती हिस्सा नहीं है, ख्यालाती हिस्सा सिर्फ अयोटे वाला होता है, अयोटा स्क्वायर वाला नहीं होता, और ये हम 1.1 में सीख चुके हैं, जहां पर अयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर हमने ब्रैकेट लगाकर -1 जो है कीमत लिखनी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है 1.1 में हमने सीखा था कि जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी। तो ये -12 तो इसी तरह से आया, अयोटा स्क्वायर चूंकि इसके साथ ज़रब हो रहा है तो ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, अब इन दोनों को आगे हम ज़रब कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आई ना। तो ये हमारे पास 6 माइनस अयोटा इसी तरह से आ गया,
एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ज़रब करना है माइनस माइनस प्लस, 12 एक बार 12 तो प्लस 12 आ जाएगा। ओके जी, अब ये भी हकीकी हिस्सा बन गया, देखें, ठीक है। तो अब 6 और 12 को जमा कर देंगे, लाइक इसको अगर आप चाहो तो शुरू पर लिख सकते हो इकट्ठा ना, ऐसे जैसे 6 जमा 12, 6 जमा 12 करके लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये हकीकी हिस्सा है तो इसके साथ ही जमा होगा, और माइनस एटा हम आगे साइड पर, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हो। अब ये दोनों हकीकी हिस्से हैं, इनको जमा 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 ही करना होगा, अलामत बड़ी रकम की जमा ही आएगी ना, क्योंकि दोनों जमा है, ज़ाहिर सी बात है, तो जमा ही आएगा, और जमा शुरू पर लगाने की जरूरत नहीं है, जमा 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 12 और 6 को जमा करेंगे तो 18 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आया 18 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो ये देखें, हमने इसको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में, यानी कि एक कम्प्लेक्स अदद में हमने लिख लिया, जबकि हमें दो कम्प्लेक्स अदाद दिए गए थे और दो कम्प्लेक्स अदाद आपस में ज़रब हो रहे थे, हम उनको ज़रब करके हमने उनको a प्लस बी आयोटा यानी कि एक कम्प्लेक्स अदद में ज़ाहिर कर दिया। सो ओके स्टूडेंट्स, इसको एक दफ़ा रिव्यू ले लें, क्योंकि ये ज़रब है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम जब तकसीम में करेंगे तो तकसीम में भी हमें ये ज़रब करना पड़ेगा, तो इस ज़रब को अच्छी तरह से आपने समझना है। तो पहले आपने क्या करना है, इस 3 को इन दोनों के साथ जोड़कर लिख लें, प्लस 4 अयोटा को भी इन दोनों के साथ जोड़कर लिख लें। फिर आगे ज़रब किया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 4 2 बार 8 अयोटा, और जमा नफी नफी 4 3 बार 12 अयोटा, अयोटा बार अयोटा स्क्वायर लाजमी करना है, जिस तरह से आपको बताया। फिर जब भी आप ज़रब करोगे ना, शुरू वाला नंबर अकेला आएगा जिसके साथ अयोटा नहीं है, बाकी सब के साथ अयोटा होगा, तो इसको इसी तरह से नीचे लिख लेना है। दरमियान में आप देखेंगे दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनके साथ अयोटा होगा और आखिर पर अयोटा स्क्वायर होगा। तो अयोटा वाले जो दो हैं उनको तो हम आपस में माइनस प्लस कर लेंगे ना, तो इनको हमने माइनस प्लस माइनस कर लिया, 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकालें तो एक अयोटा आएगा और अलामत बड़ी रकम की माइनस, और इधर अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है, जहां पर अयोटा स्क्वायर आए -1 पुट करना है। फिर बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 एक बार 12 प्लस 12, फिर 6 और 12 को पहले लिख लिया क्योंकि ये दोनों हकीकी हिस्से हैं और इनको जमा 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 ही करने, तो 6 और 12 को जमा किया 18 आ गया, और ये माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा इसी तरह से आ रहा है। ये माइनस अयोटा कहाँ से आया था, इन दोनों को जो हल किया था, माइनस प्लस माइनस 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकाला, माइनस अयोटा अलामत बड़ी माइनस आया था, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास छठा क्वेश्चन है, इसमें भी दो कम्प्लेक्स अदाद दिए गए हैं, दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, क्योंकि दरमियान में कोई अलामत हमें नजर नहीं आ रही, तो इसको एक दफा लिख लिया। 5 को इन दोनों के साथ जोड़कर लिखें तो 5 ज़रब 3 माइनस 4 अयोटा, ये देखें लिखा, -2 अयोटा को इन दोनों के साथ लिखा, -2 अयोटा ज़रब 3 माइनस 4 अयोटा, इस तरह से लिखा, ठीक है। अब इनको स्टूडेंट्स ज़रब करवाना है, 5 3 बार 15 प्लस माइनस माइनस, 5 4 अयोटा बार 20 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा 3 बार 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 बार 8 अयोटा, अयोटा बार अयोटा स्क्वायर लाजमी करना है, जिस तरह से आपको बताया। तो हर बार की तरह जब आप ज़रब करोगे ना, तो शुरू वाला नंबर जो है हकीकी आएगा, ये दोनों ख्यालाती आएंगे, ये अयोटा स्क्वायर वाला आएगा। तो 15 इसी तरह से नीचे लिख लेना है। इन दोनों को नफी जमा आप कर सकते हो क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है, ठीक है। अलामत बड़ी रकम की नीचे लगा लें, 20 बड़े हैं 6, 20 बड़े उसके साथ माइनस है, नीचे माइनस लगा लें, तो माइनस माइनस प्लस करने। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब प्लस माइनस करना है ना, तो उस वक्त आपने बड़ी रकम जो है वो नीचे लगानी होती है, लेकिन जब ऊपर आपने ज़रब करना है तो फिर बड़ी छोटी नहीं देखी जाती, फिर जो आता है वो लगा लिया जाता है। जैसे इसके साथ देखें, प्लस है, इसके साथ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस लगा देना है। ज़रब में बड़ी छोटी नहीं देखनी, जो रकम आती है ज़रब करते हुए वही लगानी है, और प्लस माइनस करते हुए बड़ी देखी जाती है। जैसे 20 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस है तो इनको प्लस करें, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, करना प्लस है लेकिन अलामत बड़ी रकम माइनस की आएगी, तो प्लस करें। 20 और 6 को प्लस करेंगे तो 26 और अयोटा एक दफा लिख दिया जाता है। इस अयोटा स्क्वायर की जगह जिस तरह से आपको बताया कि -1 लगाना होता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 8 एक बार 8 कर लेंगे, बाकी ये दोनों इसी तरह से नीचे आए। अब 15 मनफी 8 शुरू पर ले लेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि 15 हकीकी है, -8 भी हकीकी है, तो इनको शुरू पर करके इनको आपस में नफी जमा करना है, क्योंकि ये अयोटे के बगैर वाले हैं ना ये दोनों। हाँ, अयोटे वाला तो हो गया, तो 15 मनफी 8 को शुरू पर लिखकर ब्रैकेट में कर लिया, -26 अयोटा इसी तरह से। अब इधर देख लें स्टूडेंट, सलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, 15 बड़ा है ना उसके साथ प्लस है, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस करें तो 15 मनफी 8 कैलकुलेटर से भी आप कर लें तो वो 7 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, प्लस 7 आएगा ना, अलामत बड़ी रकम की प्लस, ठीक है। तो 7 मनफी 26 हटा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये ज़रब के 2 क्वेश्चन थे, आगे हम तकसीम के 2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 7वां पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये कम्प्लेक्स अदद है, ये दूसरा है, दरमियान में ये तकसीम की अलामत है, आपने याद रखना है, ये तकसीम की अलामत होती है, डिवीजन की अलामत होती है, ठीक है, डिवाइड करना है हमने। तो इसको एक दफ़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया है। अब आपने याद रखना है इस तकसीम का क्या मतलब होता है। लाइक इस तकसीम को हम बट्टे की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाली रकम 3 माइनस 5 होता है ना, वो इसी तरह से मैं ऊपर लिखूं। फिर ये जो तकसीम है ना, ये डिवाइड है, इसको मैं इस तरह से बट्टे में लिख लेता हूँ। ये अलामत भी तकसीम की होती है, ठीक है, 2 माइनस 4 होता, ठीक है, 2 माइनस 4 होता। सो इन दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं है
पहली रकम तकसीम दूसरी रकम, यहाँ पर भी देखें पहली रकम तकसीम दूसरी रकम, ये और ये दोनों तकसीम ही हैं, आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमने इस तरह से क्यों लिखा, ताकि हम ना इसको हल कर सकें, थोड़ा सा अच्छा होता है, बटे की सूरत में हम हल करना जानते हैं, ठीक है। इस वजह से आपने उस डिवाइड को इस डिवाइड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसी को हमने लेकर चलना है। अब आपने क्या करना है, हमने बेसिकली मखरज को नातक बनाना है, यानी कि नीचे से अयोटा को हमने गायब करना है। तो मखरज को नातक किस तरह से बनाया जाता है वो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप वैसे 9th क्लास में भी आपने सीखा था जज़र वालों को मखरज को नातक बनाना। तो ये रकम मैंने इसी तरह से लिख ली है। अच्छा जी, मखरज को नातक कैसे बनाते हैं, यानी कि नीचे से आपने अयोटा को गायब करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ज़रब लगाएंगे और इस नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे वाले की अलामत दरमियान वाली तब्दील करके ऊपर और नीचे आपने तकसीम करना है, ठीक है। ये जैसे 2 - 4 अयोटा है, तो इसको हमने क्या करना है, 2 + 4 अयोटा के साथ ज़रब करना है और डिवाइडेड बाय तकसीम भी करना है इसी के साथ ही 2 + 4 अयोटा के साथ। तो ये स्टेप यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वैसे अब यहाँ से आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, स्वाय इसके, क्योंकि हम इसको दूसरी तरह तकसीम नहीं कर सकते जैसे आम तकसीम नंबर्स को की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसके मखरज को नातक बनाना है, नीचे वाली रकम देखनी है, नीचे वाली रकम की अलामत चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम क्यों कर रहे हैं आगे जाकर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाऊंगा, क्योंकि नीचे एक माइनस हो जाएगी एक प्लस हो जाएगी, सेम टू सेम होगी ना, तो a - b a + b, a² - b² वो फार्मूला लग जाएगा, उसमें अयोटा गायब हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, ऊपर क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर देखें दोनों रकमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये और ये, इनको पहले मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर वाली दोनों को मैंने जोड़कर लिख दिया, ब्रैकेट्स में लिख दिया, ज़रब हो रही है ना इस वजह से, हाँ ज़रब में मैंने लिख दिया, और नीचे भी मैं ज़रब में लिख लेता हूँ, जैसे 2 - 4 अयोटा को ज़रब करना है हमें 2 + 4 अयोटा के साथ, ऊपर वाली को ऊपर के साथ, नीचे वाली को नीचे के साथ हमने ज़रब करवाना होता है, ठीक है जी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। तो अब ऊपर हमने ज़रब में स्टूडेंट्स लिखना है। अब ज़रब में किस तरह से लिखेंगे जी, यहाँ पर देखें हम ज़रब करना ऑलरेडी सीख चुके हैं ना पीछे, कि इस 3 को इन दोनों के साथ लिख लें, ठीक है। लाइक इस तरह से ये 3 है ना, इसको आपने 2 + 4 अयोटा के साथ लिखना है, 2 + 4 अयोटा, ठीक है। 3 और 2 + 4 अयोटा को लिख लिया। -5 अयोटा को यहाँ पर लिखेंगे -5 अयोटा, -5 अयोटा को लिखेंगे ब्रैकेट में 2 + 4 अयोटा के साथ, ओके जी, 2 + 4 अयोटा के साथ। सो ओके स्टूडेंट्स, ये ज़रब हमने अभी पीछे सीखी है कि इस 3 को इन दोनों के साथ लिखा, 3 को दोनों के साथ, -5 अयोटा के साथ भी दोनों के साथ ऐसे लिख देंगे, बाद में इनको हम ज़रब करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे आप क्या करेंगे, नीचे आप उस तरह से ज़रब ना करवाओ, क्योंकि नीचे हमें ना एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला आपने याद रखना है। 9th क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा उस फार्मूले को यूज़ कर चुके हैं, और वो फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे 2 - 4 अयोटा है ना, यानी कि ये a - b है, क्या है, a - b, और ये 2 + 4 अयोटा है, यानी कि सेम टू सेम है, तो ये फिर a + b होगा, ठीक है, a + b। तो ये अगर आ जाए तो ये बराबर होता है a का स्क्वायर, यानी कि पहली रकम जो a है इसका स्क्वायर, माइनस दूसरी रकम जो b है इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। यहाँ पर भी ये फार्मूला बनाने के लिए बेसिकली हमने इसके अलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया था नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर देख रहे हैं ना, जैसे नीचे -4 था, हमने 2 + 4 अयोटा कर दिया ना ऊपर भी और नीचे भी, इसी वजह से किया था कि ये फार्मूला हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब चलें यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ। ए मेरे पास 2 है ना, दोनों तरफ देखें 2 2 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, माइनस b मेरे पास 4 अयोटा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखें, समझ आ रही बात की, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, तो ये फार्मूला लगाने के लिए हमने बेसिकली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी कि इस सलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बाकी सेम टू सेम रखा, ताकि नीचे एक रकम नफ़ी वाली आए, एक जमा वाली आए, और नीचे ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। अब इसमें अयोटा का स्क्वायर आएगा, उसका -1 लिखकर नीचे से अयोटा हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली नीचे से अयोटा को गायब करना था, मखरज को नातक बनाना है इस वजह से, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई वगैरह करने हैं, 3 2 बार 6 हो जाएगा, एंड प्लस 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 कर लें, 3 4 अयोटा बार 3 4 अयोटा बार 12 अयोटा हो जाएगा, ये मैंने 12 अयोटा लिख लिया, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पर सॉरी अयोटा भी स्टूडेंट्स लगाना है आपने, ठीक है, ये अयोटा भी है। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 5 अयोटा 2 बार 10 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पर आपने 10 अयोटा लिखना है, ठीक है। 5 अयोटा 2 बार 10 अयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 5 4 बार तो हो जाएगा ना 20, 5 4 बार 20 हो गया। अयोटा अयोटा बार भी करना है तो वो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लें,
और नीचे 2 का मुरब्बा लेंगे, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, माइनस 4 4 बार 16 हो गया। ठीक है, 4 का भी मुरब्बा लेना है ना, 2 का मुरब्बा क्या होगा, 2 2 बार 4, 4 का मुरब्बा 4 4 बार 16। आपको पता है मुरब्बा लेने के लिए उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 का मुरब्बा लेना है तो 2 को 2 से ही करें, 2 2 बार 4। या ऐसे ना आपको पता है 2 का मुरब्बा है तो वो 2 को 2 दफ़ा हम ऐसे लिखते हैं, 2 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है ये, और अगर यहाँ पर 4 का मुरब्बा है या फिर 4 अयोटा का लिख लेते हैं तो 4 अयोटा का मुरब्बा इस तरह से था, तो इसको आप 2 दफ़ा लिखें, 4 अयोटा ज़रब 4 अयोटा, तो 4 4 बार 16 अयोटा, अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर, तो 16 अयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 4 का मुरब्बा तो 4 4 बार 16 अयोटा का, अयोटा अयोटा बार अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ ये चीज़ है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, मुरब्बे वगैरह किस तरह से लेने हैं। अब ऊपर देखें तो ऊपर हम और किस्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं, नीचे हम फार्मूला लगा रहे हैं। हर दफ़ा यही होगा, 6 इसी तरह से हमारा आ जाएगा जिस तरह से ज़रा में बताया। ये भी अयोटा वाला, ये भी अयोटा वाला, इन दोनों को हम नफ़ी जमा कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी ना, क्योंकि 12 बड़ा है, प्लस उसके साथ 12 है, 10 के साथ माइनस है और 10 छोटी रकम है, तो 12 बड़ी है तो उसके साथ प्लस, नीचे प्लस लगाएं, प्लस माइनस 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 करें, 12 अयोटा में से 10 अयोटा निकालेंगे तो हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा ना, जरी सी बात है, 12 में से 10 निकालें तो 2 आता है। एंड इधर आपके पास आपको पता है -20 इसी तरह से लिखा, जहां पर अयोटा स्क्वायर आए वहां पर हमने -1 लिखना है। ये भी हमने ज़रब में देखे पीछे सब कुछ सीखा हुआ है कि ज़रब किस तरह से, तो ऊपर एक किस्म की आपने वही ज़रब करनी है जो पीछे हमने सीखी है, और नीचे फार्मूला लग जाएगा। हर दफ़ा यही फार्मूला लगेगा जब भी आप तकसीम करोगे तो। ठीक है, एंड यहाँ पर उनको लिख कर बता दें कि भाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ अयोटा स्क्वायर था, हमने -1 लिखा, नीचे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 अभी लिखना है। ठीक है, नीचे हमारे पास ये 4 है, इसी तरह से आएगा, -16 है। एंड ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर है ना, इसका हमने -1 लिखना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर होता है वहाँ वहाँ -1 ज़रूर लिखना है। ये भी अयोटा स्क्वायर है, -1 लिखा, ये भी अयोटा स्क्वायर है, -1 लिखा। इन दो को आपने नफ़ी जमा नफ़ी कर लिया या जमा नफ़ी नफ़ी कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे देखें, अब क्या मतलब करना है आगे। ये जैसे 6 है ना, और प्लस ये 2 अयोटा है। ठीक है, 2 अयोटा, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। ठीक है, 20 एक बार 20, इसको हमने ज़रब कर लिया, माइनस माइनस जमा, 20 एक बार 20, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, 4 है, और माइनस माइनस जमा ही हो जाएगा, और 16 एक बार 16 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ आ रही क्या हम कर रहे हैं। अब ऊपर 6 और 20 दोनों हकीकी हैं, 6 जमा 20 हम कर सकते हैं, तो इधर मैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही चलें, यहाँ पर कर लेता हूँ, आगे ही चलें कर लें, नीचे भी ठीक है, आप आगे भी कर सकते हो बराबर लगा करना, ताकि थोड़ी स्पेस हमारी बचे। 6 जमा 20 कर दें, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नहीं जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हकीकी ये भी हकीकी। तो 6 जमा 20 करेंगे तो 26 आएगा ना, हाँ जमा 26 आएगा, अलामत बड़ी रकम की, और जमा 2 अयोटा इसी तरह से लिख लें, जमा 2 अयोटा इसी तरह से आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 4 और 16 को जमा करने, तो हमारे पास क्या आएगा जी, 20 आ जाएगा। ठीक है, 4 जमा 16 20 आ गया। ऑल राइट जी, यहाँ तक स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसको भी हमने a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है, यानी कि ये दोनों अलहदा और ये अलहदा। तो इस 20 को यहाँ से हमने ना अलहदा अलहदा करना है, मखरज को नातक बना लिया हमने पहले, वो भी समझ लें। यानी कि नीचे देखें हमारे पास नातक अदद आ गया, अयोटा नीचे से गायब कर दिया, तो देख लें पहले अयोटा था ना, ये देखें अयोटा थे, और अगर आप सवाल भी ऊपर देखोगे तो उसमें अयोटा था। तो मखरज को नातक इसी वजह से बनाते हैं, नीचे वाली की अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, ताकि कम अज़ कम नीचे से हमारे अयोटा गायब हो जाए, ऊपर एक अयोटा ही रहेगा, तो वो a प्लस बी अयोटा की शक्ल में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे क्या करना है, जब भी नीचे एक रकम आएगी वो नातक होगा, तो उसको दोनों के साथ अलग-अलग आपने तकसीम कर देना होता है, यानी कि 26 तकसीम 20 करना है, जमा 2 तकसीम 20 अयोटा करना है। तो अब नीचे यहाँ पर बराबर लगाकर इसको मैं अलग-अलग करने लगा हूँ, लाइक इस तरह से ना, 26 डिवाइडेड बाय 20, बात समझ रहे हैं, 26 बटा 20, फिर उसके बाद ये जमा लगाया, एंड आगे हमारे पास 2 बटा 20 एंड ये अयोटा है वो थोड़ा ऐसे साइड पर कर लें। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर ऑलमोस्ट होने वाला है, सिर्फ इसमें यह है कि फर्दर इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना 2 के टेबल से, जैसे 26 और 20 2 के टेबल से कट रहे हैं जी बिल्कुल। कैसे कट रहे हैं, जैसे 13 2 बार 26, पता है 13 और 13 26 होता है ना, 13 2 बार 26 और 10 2 बार 20। चलें जी, हमने 2 के टेबल से काट लिया। अब 13 और 10 मजीद नहीं काट सकते, क्योंकि 13 पर किसी का टेबल नहीं जाता। 2 और 20 भी 2 के टेबल से काट रहे हैं जी बिल्कुल, जैसे 2 1 बार 2 और 2 10 बार 20, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जहां तक ये कटते हैं काटते जाना है, काट कर फिर आंसर जो है वो सिंपल करके आपने लिखना होता है। अब 1 और 10 भी आगे नहीं काट रहे, अब आगे ही यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसका आंसर लिख लेंगे, 13 बटा 10 लिखेंगे पहले। ठीक है, 13 तकसीम 10। ठीक है, ये हमारे पास से आ जाएगा, आगे जमा लिखेंगे, जमा, और इधर 1 बटा 10 लिखेंगे, 1 बटा 10 1 बटा 10
और आगे हमारे पास ये आयोटा भी है और इधर हमने आयोटा साइड पर लिखा हुआ है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा। वो जो था वो a प्लस बी आयोटा में नहीं आ रहा था, बटा एक ही था, तो बटे को अलग-अलग करने के लिए नीचे वाले जो नातक था, मखरज को नातक हमने बनाया था, आयोटा गायब किया था, उसको दोनों के नीचे अलग-अलग आपने तकसीम करना है, फिर एंड पर कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास आंसर देखें a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली तकसीम इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने इसको तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करनी है इस पर। तो देख लें, ऐसे तकसीम है, बट्टे में लिख लिया, फिर नीचे वाली अलामत आपने चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऊपर वाली नहीं करनी, नीचे वाली। ये 2 4 आयोटा है, वो 2 4 आयोटा ही रहेगा, सिर्फ वो माइनस था, इधर आपने जमा और जमा लगा देना। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को फिर हमने इकट्ठा कर लिया था ऐसे, नीचे वाले दोनों को भी नीचे इकट्ठा कर लिया था। अब ऊपर तो वही ज़रब हो जाएगी जो पीछे हमने सीखी कि ज़रब किस तरह से करना है, जैसे 3 को दोनों के साथ लिखें, -5 आयोटा को दोनों के साथ लिखें, और नीचे हर दफ़ा एक फार्मूला लगेगा a² माइनस b²। क्यों? क्योंकि आप जानबूझकर खुद ब खुद ही आप ऐसा काम कर रहे हो फार्मूला लगाने के लिए कि ये अलामत चेंज करके आप उधर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो नीचे सेम टू सेम आएंगे, लेकिन एक मनफी और दूसरा प्लस आएगा, तो नीचे a² माइनस b², फिर ऊपर मल्टीप्लाई उसी तरह से ज़रब कर लेना है, नीचे फार्मूला लग जाएगा, आयोटा स्क्वायर यहाँ -1 लिख लेंगे, फिर ये नफी नफी जमा हो गया, फिर आगे इनको जमा, फिर नीचे हर दफ़ा एक नंबर आएगा, ऊपर 2 आएंगे, इस एक नंबर को अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट जो आखिरी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसको देखते हैं, उसमें भी हमने तकसीम ही करनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 8वां पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, इसमें भी हमने तकसीम ही करना है। ठीक है, तो इसको लिख कर फिर ये बटा लगा लेना है, 5 जमा 2 आयोटा बटा 6 माइनस 3 आयोटा लिखा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसको नीचे लिख कर, ये 6 माइनस 3 आयोटा है ना, तो इसकी अलामत को चेंज करना है, इसके यानी कि कॉन्जुगेट, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। आयोटे की अलामत अगर चेंज कर दें, बाकी सेम टू सेम रहे, तो उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो 6 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 6 प्लस 3 आयोटा है, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में आगे दोनों ऊपर नीचे लिख लेना है। अब ऊपर वाले दोनों को ऊपर हमने जोड़कर लिख लिया, देखें, ऊपर वालों को जोड़कर लिखा, फिर नीचे वालों को नीचे जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, अब ऊपर तो उसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ज़रब करवानी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 5 को 6 जमा 3 आयोटा के साथ लिखें, जमा 2 आयोटा को 6 जमा 3 आयोटा के साथ लिखें, और नीचे फार्मूला बनेगा क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख लिया करो। ठीक है, लाइक a माइनस बी अगर आए, जैसे ये हमारे पास है a माइनस बी, और आगे a प्लस बी है क्योंकि 6 और 3 आयोटा, इधर भी 6 3 आयोटा, a b सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये नीचे हमने वो फार्मूला लगा लिया। a हमारे पास 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस b 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा, ऊपर आप स्टूडेंट ज़रब करने, 5 6 बार 30 प्लस 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 5 3 आयोटा बार 15 आयोटा, 5 3 बार 15 होता है आयोटा, इसी तरह से आ गया, प्लस 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 2 आयोटा 6 बार 12 आयोटा, 2 6 बार 12 आयोटा, इसी तरह से आएगा, और प्लस 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 2 3 बार तो 6 होगा, आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर लाजमी लिखना है। नीचे 6 का मुरब्बा 6 6 बार 36 हो जाएगा, माइनस 3 3 बार 9 आयोटा आयोटा बार आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 6 का मुरब्बा 6 6 बार 36 माइनस 3 आयोटा बार 9 आयोटा का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है, जिस तरह से आपको बताया, ये 30 इसी तरह से नीचे ले लें, और ये वाला ये 30 इसी तरह से नीचे ले लें, ये आयोटा है, ये भी आयोटा, इन दोनों को जमा कर लेंगे, अलामत बड़ी रकम की जमा, 15 और 12 को जमा करेंगे, तो 15 और 12 को जमा करें 27 आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, और आयोटा एक दफ़ा हम लिख लेते हैं। ठीक है, एंड इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, बाकी सेम टू सेम नीचे, एंड यहाँ पर उसको बता दें कि भाई हमने जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था वहाँ पर -1 लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने -1 लिख लिया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझे, प्लस माइनस माइनस 6 एक बार 6 -6 आएगा, तो उसको मैं शुरू पर मैंने लिख लिया 30 माइनस 6 मैंने इधर, ताकि आपको पता चले कि इन दोनों को नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी करना है, मतलब प्लस माइनस आपस में करना है, क्योंकि ये हकीकी हिस्सा बन गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस 9 एक बार 9 कर देना है, बाकी उसी तरह से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब 30 में से 6 माइनस करेंगे, तो 30 में से 6 निकालें, अलामत बड़ी रकम की प्लस आएगी, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करना है, तो 30 में से 6 निकालिएगा 24 आ जाएगा, प्लस 27 इसी तरह से आ गया, और नीचे नफ़ी नफ़ी जमा 9 एक बार 9 है, तो 36 और 9 को प्लस करें तो 45 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 45 को अलग-अलग आपने करना है, तो यहाँ पर अगले पेज पर देखें, हमने क्या करना है, इस 45 को बेसिकली अलग-अलग करना है। ठीक है, तो इस 45 को उसके नीचे भी डिवाइड किया, 24/45 आ गया, यानी कि इस 45 को इधर भी और इस 45 को इधर भी हमने डिवाइड करना है, जमा 27/45 आयोटा आ गया। ठीक है, तो 24/45 जमा 27/45 आयोटा। अब देख लें कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, किस टेबल से ये कट रहे हैं, तो ये 3 के पहाड़े से स्टूडेंट्स कट रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो कैसे, जैसे 8 3 बार 24, ठीक है,
और 15 3 बार 45 होता है। आपको पता है 15 3 बार 45, 8 और 15 आगे नहीं काट रहे तो 8/15 हमने इसी तरह से लिख लिया, जमा 27 और 45 भी 3 के टेबल से काट रहे हैं तो पहले 3 से काट लें, जैसे 9 3 बार 27 आएगा ना, हाँ, और 15 3 बार ही 45 होता है, 9/15। अब 9 और 15 मजीद कैंसिल हो रहे हैं, फिर ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 3 3 बार 9 और 5 3 बार 15, तो 3/5 आएगा, 3 और 5 देके बच गया, तो इसको लिखें जमा 3/5 और ये आयोटा इसी तरह से लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इनको आपने कैंसिल करते जाना है, एंड पर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 8/15 जमा 3/5 आयोटा। तो ये वाला हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जमई माकूस मालूम करें। तो स्टूडेंट्स जमई माकूस क्या होता है? जमा का माकूस का मतलब उल्ट होता है, यानी कि जमई यानी कि जमा और माइनस का उल्ट हमने करना है, अलामतें बेसिकली तब्दील करनी है। और जमई माकूस जो ऐसा होता है जो कि इससे कट जाए और जवाब सिफर आए। तो इसको ना पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं जी के बराबर, तो यहाँ पर लिख लें फ़र्ज़ किया। तो फ़र्ज़ करना है कि ये जो कम्प्लेक्स अदद है हमारे पास जी है, ठीक है, तो इसको मैं जी के बराबर ले रहा हूँ, तो 3 + 2 आयोटा को, ठीक है, 3 + 2 आयोटा को मैंने जी के बराबर ले लिया। अब जी का जमई माकूस हमने बेसिकली फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी का जमई माकूस। तो ओके स्टूडेंट्स, अब जी का जमई माकूस क्या होगा? इन सब की अलामतें आपने चेंज कर देनी है, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। माकूस का मतलब उल्ट होता है, जमई का मतलब जमा और माइनस, यानी कि जमा वगैरह का उल्ट करना है, ठीक है, हाँ, ताकि उनको जमा करें तो वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो जी के साथ यहाँ प्लस है तो मैं इसको माइनस जी करूंगा, ठीक है, यानी कि जो जी का जमई माकूस होगा वो माइनस जी होगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस कर दें। आगे बराबर लगाएंगे, ये 3 प्लस का है तो इसको माइनस में कर दूंगा, -3, ये +2 आयोटा है तो इसको मैं -2 आयोटा कर दूंगा। सो इस तरह से ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास जी का जमई माकूस आ जाएगा। देखिए इसमें ये होता है कि ये सब आपस में कट जाने चाहिए, +g -g से कट जाएगा, +3 -3 से कट जाएगा, +2 आयोटा -2 आयोटा से कट जाएगा, क्योंकि अलामतें चेंज हो गई हैं तो जवाब सिफर आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको आपको करके बताऊं ना रफ पे, तो यहां पर देखें, ये वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये जी जो बराबर लिखा हुआ था ना, इसको मैं यहां रफ पे लिख रहा हूं, जी बराबर हमारे पास 3 + 2 आयोटा था, और हमने इसका जमई माकूस लिया -g आया, ठीक है, यानी कि अलामतें चेंज की, ये -3 आया, ये -2 आयोटा आया, अलामतें हमने सबकी चेंज कर दी। ठीक है, अब ये आपने करना नहीं है, अब इन सबको आपने जमा कर देना है ऐसे ना लगाकर, +g -g से कट जाएगा 0, और इधर भी -3 मतलब +3 -3 से कट जाएगा, ये वाला मतलब 0 आ गया, और +2 आयोटा -2 से कट जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, सो देख लें जी, दोनों तरफ कट जाएंगे, 0 ही आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है, जमई माकूस में सिर्फ आपने अलामतों को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया, तो इसको भी हम जी के बराबर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो जी बराबर 4 - 3 आयोटा है। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख लेते हैं जी का जमई माकूस। ओके स्टूडेंट्स, अब जी का जमई माकूस क्या होगा? इन सब की अलामतें आपने चेंज करनी है, +g है, हर दफ़ा ये -g ही होगा, क्योंकि जी का जमई माकूस हमेशा -g ही होता है। फिर आगे बराबर लगाएंगे, 4 के साथ कौन सी अलामत है? 4 के साथ कोई नहीं है तो वो प्लस होती है, आपको पता है ना, अगर अलामत ना हो तो वो प्लस है शुरू पर, तो ये प्लस है, तो इसको आपने -4 कर देना है। ठीक है, ये -3 आयोटा है तो इसको आपने +3 आयोटा कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर प्लस है तो उसको माइनस करें, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दें। ठीक है, तो ये अलामतें बस चेंज कर देनी है, तो ये हमारे पास इसका जमई माकूस आ जाएगा। ठीक है, तो चलें अगले 2 क्वेश्चन इसी तरह से समझ लें। तो तीसरा पार्ट देख लें, 5 - 7 आयोटा है, इसको भी फ़र्ज़ किया, जी बराबर 5 - 7 आयोटा, फिर जी का जमई माकूस -g हो जाता है हर दफ़ा, ये +5 है तो -5 कर दें, ये -7 आयोटा तो जमा 7 आयोटा कर दें, अलामतें बस इनकी चेंज कर देंगे। इसी तरह से नीचे चौथा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, इसको भी जी के बराबर आपने कर लिया, -2/3 + 5/4 आयोटा। अब जी का जमई माकूस -g करेंगे, ये -2/3 है तो इसको +2/3 करना है, तो प्लस शुरू पर लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर लगा भी दें तो कोई मसला नहीं है, बट ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है शुरू पर। ठीक है, तो माइनस को आपने ये प्लस में कर दिया, प्लस वाले को आपने माइनस में कर दिया, बाकी कोई भी तब्दीली नहीं होती, सिर्फ अलामतों को आपने स्टूडेंट्स चेंज कर देना है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।